कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। तो हज़रात गिरामी, अब मैं दूसरे हाफ़िज़ कुरान जिन्होंने आज माशाअल्लाह कुरान मजीद का हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है, हाफिज़ मोहम्मद इकराम वल मोहम्मद जुल्फ़कार, उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और कुरान मजीद की तिलावत फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. अल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में
हदियाए तिलावत कुरान मजीद पेश कर रहे थे। तो अब मैं जामिया हाजा जामिया चिश्तिया रिज़विया अनवारुल उलूम के तुलबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और कसीदा बुर्दा शरीफ का हदिया पेश करें। हज़रात गिरामी, आज की ये महफ़िल जो दस्तारे फ़जीलत के सिलसिला में इनेकाद पज़ीर है, तो हज़रात गिरामी मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अल्लाह के हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक बेहतरी का मयार रखा है कि सबसे कामयाब और अच्छा और भलाई वाला इंसान कौन है। तो हजरात गिरामी, हमारी नज़र में फी ज़माना हम यही समझते हैं कि जिसके पास ज़्यादा माल है, जो जितना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा सियासतदान है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। तो हजरात गिरामी, नहीं, अल्लाह के महबूब ने जो बेहतरी का मयार, जो पैमाना मुकर्रर किया है, पैमाना ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपको देखना है कि इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान कौन है, सबसे फजीलत वाला इंसान कौन है, तो हजरत गिरामी अल्लाह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है, हजरत गिरामी वही इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान है। तो हजरत गिरामी, हमें पता चला कि जो बेहतरी का मयार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बेहतरी का मयार मुकर्रर किया है, वो ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पहुंचाता है और अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन की तालीम देता है, जो अल्लाह के कुरान की तालीम हासिल करता है और उसका कुरान को आगे पहुंचाता है, तो हजरत गिरामी वही इंसान सबसे बड़ा है और वही इंसान सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। तो हजरत गिरामी, अब मैं कसीदा बुर्दा शरीफ के लिए जामिया चिश्तिया रिज़विया अनवारुल उलूम के तुलबा को दावत देता हूँ। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी। सुम्मा सलातु
على المختار في القدام مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غاسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफ़ा ने रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर पे बहा दिए हैं दरिया
दिए हैं दुर्बे हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। दस्तारे फजीलत का प्रोग्राम शुरू करने से पहले चंद मैं आपके सामने गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, शायर कहता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हज़रात गिरामी, ये सारा मजमा आज जिस जगह पे इकट्ठा हुआ है, बहुत सारे हजरात ये जानते होंगे कि आज से 17-18 साल पहले यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस दौर में जो चंद तुलबा थे उनमें से एक तालिबे इल्म मैं भी हूँ जिसने यहाँ पर नाजरा पढ़ा, कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त ये इतनी बड़ी मस्जिद भी नहीं थी। जब मेरी दस्तार फजीलत होती है तो उस वक़्त मेरे घर पर मेरी दस्तार फजीलत हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल खुश है इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा की माशाल्लाह एक आली शान बिल्डिंग हमारे सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को भी बहुत ज़्यादा वुसअत मिल गई है। तो सारी बात करने का मकसद ये है कि ये जितना भी काम हुआ है ये तामीर और तरक्की का काम हुआ है। इसमें सबसे पहले इस चीज़ का अगर आप क्रेडिट देना चाहें तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपने उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद अनवर रिजवी साहब को देता हूँ कि जिनकी अनथक और शब रोज़ की ये मेहनत है जिसकी वजह से आज ये हमारा मदरसा कायम है। और हज़रात गिरामी, इसके साथ साथ हर लम्हा पर जिस वक़्त मदरसा की जगह पर पानी होता था वो एक छप्पड़ की शक्ल में था। हज़रात गिरामी, उस वक़्त से लेकर आज तक आप हजरात का तावन जारी रहा है और हमेशा से आपके तावन से ये काम मुकम्मल हुआ है। तो हजरात गिरामी, इसके साथ साथ एक और बड़े दुख की बात है, वो ये है कि ये जो मदारस हैं, ये मदरसा नहीं, मैं इस मदरसे की सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये जितने भी मदारस हैं हजरात गिरामी, ये इस्लाम और हमारे
ईमान का कला है। हजरात गिरामी, जिस तरह हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है, वो हमारी सरहदों की हर वक्त दिन रात हिफाजत फरमाती है। तो हजरात गिरामी, आज अगर आप देखें तो उनके लिए तकरीबन 1200 खरब रुपए का बजट रखा जाता है, जो पूरे साल के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं और हमारी हिफाजत फरमाते हैं। और अल्लाह पाक हमारी अफवाज पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। लेकिन हजरात गिरामी, इसके साथ साथ जो मदरसे, जो मदारस, जो जामिया हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं, जो हमारे दीन की हिफाजत करते हैं, जो हमारे बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, जो हमारे बच्चों के अंदर इश्क़े रसूल को समोते हैं, जो हमारे बच्चों को दीन के रास्ते के ऊपर लेके आते हैं, तो हजरात गिरामी, जब हम उसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, तो हमें पता चलता है इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी आज तक नहीं रखा। हजरात गिरामी, ये एक कितने अफसोस की बात है कि जिस चीज़ का ताल्लुक हमारे ईमान के साथ है, बिल्कुल ठीक है, हमारी सरहदों की हिफाजत होनी चाहिए, उसके लिए भी पैसे रखने चाहिए। लेकिन हजरात गिरामी, ये हमारी सरहदें और भी महफूज तब होंगी जब हमारे बच्चों के दीन में, हमारे बच्चों के दिलों में अल्लाह के रसूल का दीन होगा, जब हमारे बच्चों के दिलों में इश्क़े रसूल होगी। तो हजरात गिरामी, उस वक़्त हमारी सरहदें और भी महफूज होगी। हमारी सरहदें क्यों महफूज होंगी? हमारी सरहदें इस वजह से महफूज होंगी कि जब हम मदारस के ऊपर पैसा लगाएंगे, हम अपने बच्चों को दीन की तालीम देंगे, अपने बच्चों के अंदर इश्क़े रसूल डालेंगे, तो हजरात गिरामी, हमारे बच्चों का ईमान पुख्ता होगा। हमारे बच्चों के ईमान पुख्ता होगा तो हमारी सरहदें भी ज्यादा पुख्ता होंगी। तो हजरात गिरामी, इसके साथ साथ एक और बड़े दुख की बात है, वो ये है कि आज मदारस को चीज़ भी कुछ नहीं दी जाती, कोई बजट नहीं दिया जाता, कोई फंड नहीं दिया जाता। लेकिन हजरात गिरामी, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ और सवालात भी मदारस से किए जाते हैं कि जी आपका ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आप किधर से ये पैसा लगा रहे हैं। तो हजरात गिरामी, जो मैंने अपनी 17-18 साल की ज़िंदगी में जो देखा है, जो मदारस की फंडिंग है, वो यही है कि एक बूढ़ी माई आती है, आकर कहती है कारी साहब ये 100 रुपया रखे, मेरा बच्चा बीमार है, इसके लिए दुआ फरमाएं। तो हजरात गिरामी, यही फंडिंग है। कोई बंदा बीमार होता है, आकर मस्जिद के गले में 50 रुपया या 100 रुपया डाल देता है। हजरात गिरामी, यही मदरसों की फंडिंग है। लेकिन हजरात गिरामी, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा सवाल भी मदारिस के बारे में किया जाता है। तो हजरात गिरामी, मेरी सारी बात करने का जो लुबे लुबाब और मफहूम है वो ये है कि सबसे पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ राग़ब करे, उनको दीन की तालीम दे, उनको फ़र्ज़ और वाजिब का पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमने गुस्ल किस तरह करना है, उनको पता होना चाहिए कि हमने वुज़ू किस तरह करना है। तो हज़रात गिरामी, इसके लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, जो दीन सीखने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, वो ये मदारस है। इन मदारस के साथ अपना हमेशा से जिस तरह आपका पहले तावन है वो तावन जारी रखें और इसी तरह इन हुफ़ाज़े इकराम
इन उलमाए किराम की कदर करें। हजरात गिरामी, यही हमारी दुनिया में भी यही हमारा सरमाया है और आखिरत में भी हमारा यही सरमाया है। तो हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जामिया को, इस मदरसा को, इस मस्जिद को हमेशा हमेशा इसी तरह ही कायम व दायम रखे और इसी तरह ही यहाँ पर बच्चे आए और अल्लाह के रसूल का दीन पढ़े और फैज़ याब होते जाए। तो हजरात गिरामी, अब हम दस्तार फजीलत का आगाज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हज़रात गिरामी, दस्तार फजीलत का आगाज़ करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कारी मोहम्मद असलम साहब को और जनाब जहांगीर पटवारी साहब को, और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमारे लिए सारे ही मेहमान खुसूसी हैं, वो आएँ आगे बढ़कर बच्चों की दस्तार फजीलत ला इला। अच्छा जनाब, अब मैं दस्तार फजीलत का बाकायदा आगाज़ होता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान वल कारी मोहम्मद अनवर रिजवी साहब को, वो आएँ और दस्तार फजीलत के शरफ से मुशर्रफ हों। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, सारे कलमा शरीफ का दुरूद जिक्र करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सारे दोस्त कलमा शरीफ का विर्द भी करें साथ साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये सारे हज़रात लाइन में तशरीफ़ लाएं, इस तरह जो है ना आसानी से काम हो जाएगा। ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आप सब तुसी रख लो पे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा अब मैं दावत देता हूँ जनाब हाफिज़ मोहम्मद इकराम वल मोहम्मद जुल्फ़कार फुल्लरवान कि वो आएँ, वो दस्तार फजीलत हासिल करें। जनाब हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब, आप सब ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे दोस्त जिक्र फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। لبيك يا رسول الله لبيك لبيك
सारे दोस्त तशरीफ़ रखें जी, सारे दोस्त तशरीफ़ रखें जी, अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें। हज़रात गिरामी, सबको मिलने का और तस्वीरें बनाने का मौका दिया जाएगा। अभी सारे मेहरबानी करके अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें। जनाब, अब खिताब के लिए मैं दावत देता हूँ उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद अनवर रिजवी साहिब। नारा लगाए, नाराए तकबीर, तशरीफ रखें। एक मिनट बैठ जाओ सारे, बाद ये सारा कोई कर लेने। एक मिनट बैठो, बैठ जाओ, मेहरबानी। आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। सब किधर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब दुरूशी पढ़ ले, बातों को छोड़ दें, मिल के दुरूशी पढ़ेंगे आप। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। में हम एक दूसरे से मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, मिलते रहेंगे। अगर दिल में चाहत है तो फिर मिलते ही रहेंगे। ऐसा ही है ना, वो मिलते रहेंगे। वो सिलसिला ख़त्म ना होने वाला, अभी नया सिलसिला शुरू हुआ है। आप कहेंगे वो कौन सा सिलसिला शुरू हुआ है जो अभी नया है? ये जो आप सब आप खड़े हो जाए, ये मेरे मामू जी के बेटे हैं। ये जो हैं, अब इनसे अगर पूछा जाए आपको कितनी मार पड़ी है मुझसे, तो इनका एक लू बताएगा कि इनको कितनी मार मुझसे पड़ी है। और जब ये पढ़ते हैं तो मुझे खुद आंसू आ जाते हैं। अब माशाल्लाह ये बहुत बड़े एडवोकेट, तो पता नहीं क्या क्या आप जज बनने वाले हैं ये माशाल्लाह। गुड़ती में मैंने इनको दी। तो अब ये नया स्टेप है, ये नया सिलसिला है। जैसे कि आप मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद एक नया सिलसिला शुरू होता है, ऐसे ही आप दुआ करें। ये सिलसिला नया नहीं है, अब तो माशाल्लाह बड़ा पुराना हो चुका है। ये इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि मेरी रूटीन के मुताबिक जो मैं रूटीन मैंने रखी है, भाई अनवर साहब आ जाएं, जो मैंने रूटीन रखी है कि पक्का हाफ़िज़ जो है मैं उसकी दस्तार करता हूँ, कच्चे की नहीं करता। तो जो है मेरी बात की, अब बस प्रोग्राम एंड करने लगे हैं। जो कच्चा हाफ़िज़ है ना, उसके वाला मेरा मामला नहीं है, ना ही मेरा ये शेड्यूल है, ना मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़िबला क़ारी मोहम्मद अब्दुर्रहमान मिन्हास रहमतुल्लाहि तआला का ये तरीका है। ये मेरा भी वही असूल है। जब मैंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया तो मेरे उस्ताद साहब ने मुझे जिस तरीके से मंजिल याद करवाई, उसका जो आखिरी हिस्सा है वो ये था। एक दिन हमारा 15 सिपारे का टेस्ट हुआ। हम 2 लड़के थे, उसका नाम एहसानुल्लाह था, उस लड़के का, क्या रोड पक्का वहाँ का रहने वाला था। छोटा सा, जान उसकी ऐसे जैसे चिड़ी की जान होती है, लाइक इतना था बस, सुभान अल्लाह। 15 सिपारे उसके भी, मेरे भी। टेस्ट हो गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, कुरान पाक बंद है, दूसरे दिन पूरे कुरान पाक का टेस्ट हो गया। और हमारे उस्ताद साहब की जो हिस्ट्री है, सुभान अल्लाह। चंद दिन पहले मैंने अपने तुलबा को 27 साल के बाद अनीस साहब से मैंने कहा भाई मुझे कोई वीडियो भेजें या ऑडियो भेजें उस्ताद साहब की कि मैं तिलावत सुनना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे भेजी और तस्वीर भी भेजी। तो मैं इतना रोया
कि मैंने बच्चों को कहा कि आज मुझे 27 साल बाद अपने उस्ताद साहब की वो आवाज़ सुनने को मिली। आप पर्दा कर रही हैं, 30 साल हो गए। जब मैंने हिफ़्ज़ किया फ़ौरन ही आप पर्दा कर गए थे। बहुत बाकमाल शख्सियत थी, बहुत। अभी मुझे ऐसे ही लगा, मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मुझे अभी पढ़ा रहे हैं। इतनी खूबसूरत वो ऑडियो मेरे पास आई है, मैं आपको कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। दे दे। तो मेरा वो सिलसिला, दो बातें हैं। एक तो ये सिलसिला अब बहुत पुराना है, अब दुआ करें कि ये और फले फूले, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप इस सिलसिले की बहुत मजबूत कड़ियाँ हैं। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ आपने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। और ये हजूर के फरमान के मुताबिक है। बाद बंदे ये कहते हैं कारी साहब आप ये क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मैं सही करता हूँ, क्योंकि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, फरमाया मल्लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। तो मैं इसलिए आप सबको मदऊ करता हूँ, बुलाता हूँ कि आप इस देखें कि मैं तने तना हाँ हो के हाँ, अगर आप मुझे महफिल में बुलाते हैं मैं नहीं आता। आप कहते हैं सुर सुनाएं तो नहीं सुनाता, शेर कहें, कुरान कहें, हदीस कहें, मैं सब कुछ सुनाता हूँ आपको, और साथ बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। और मैं कहीं भी जाऊँ मेरी क्लास आन है और मेरा दिल धड़क रहा होता है क्लास के साथ। और आज वही बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बेटा भी मुझसे ही पढ़ गया कुरान पाक। और ये बच्चा, ये भाई जुल्फ़कार खुल्लर वन का जो बेटा है, भाई ज़फ़र साहब जब इसको छोड़ने आए इशा की टाइम था तो मुझे इनकी बात बड़ी याद है। कहने लगे कारी साहब ये ऊँच तो नहीं मार खांदा तो शर्ती बड़ा, जो शर्ता तो मार खाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चा भी माशाल्लाह। और इन्होंने जो आखिरी 8-9 सिपारे पढ़े हैं, फरहान अली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ये भी बच्चा कभी गिरता कभी उठता। 8-9 सिपारे जिस तरह मैंने इनको पढ़ाए और जिस तरह इन्होंने जान फशानी से पढ़े, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप लोगों को भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अगर इस तरह आप अटैच रहेंगे, मेरे साथ चलते रहेंगे, आपका ये निज़ाम है, आपका ये मदरसा है, आपका ये तालीम व ताल्लुम वाला सिस्टम है, अगर आप मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी मजबूत रहेंगे। और यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। एक हदीस पाक है, उसको आप नोट कर लें। इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हम आप मदारस में बच्चों को उसको भेजते हैं जो अपाज हो, यानी किसी हवाले से उसमें ऐब हो, हम उसको भेज देते हैं मदरसे में। तंदुरुस्त को क्यों नहीं भेजते? एक सवाल है छोटा सा, मैं आपके पे छोड़ के जा रहा हूँ। तंदुरुस्त बच्चा क्यों नहीं देते आप? अभी एक बच्चा है, मैं उनके वालिद भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं वो अगर नाम लूँगा तो शायद कुछ और मसला हो जाए, नहीं नाम नहीं लेता, इसको अंडर ही रखता हूँ। अब वो बच्चा स्कूल छोड़ के आया, उसके वो बिडार बरादरी से है, अब ये छोड़ के आया तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। और आज जब वो बच्चा अजान देता है, मार बरादरी का डार का है, जब अजान देता है तो मेरा दिल खुश होता है, मैं कहता शुक्र है माल का तेरा। तो इसलिए तंदुरुस्त बच्चे दिया करेंगे। अब आज जो नकारा होते हैं वो हमें आप देते हैं, जब दरसाएँ छाड़ हो जाके, तो जो तंदुरुस्त हैं वो क्यों नहीं देते हैं? वो भी एक दे दिए ना, हम यहाँ पे बैठे हैं हीरा बनाने के लिए। और ये एक जो आपके वहम है ना, एक वहम, हजूर ने उस वहम को दूर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला फाक़ता लिअब्दिन यक़रअल कुरान। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये हदीस पाक मौजूद है और हदीस के रावी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया वला फाक़ता लिअब्दिन यक़रअल कुरान। जिहड़ा बंदा कुरान पढ़ने वाला है उन कदी फाका ते मोहताजी नहीं आती। अभी आपने सुभान अल्लाह नहीं सही कहा। और आगे जो लफ्ज़ हैं वो सुनने वाले हैं, फरमाया वला गिनन लहू बादहू, फरमाया ये फाका नहीं लाता, कुरान पढ़ना पढ़ाना ये फाका मोहताजी मुफलसी नहीं लाता, बल्कि ये गिना लाता है। इससे बढ़ के तो बंदा और गनी हो ही नहीं सकता। इसलिए ये तवहम जो है ये 15 सदियाँ पहले मेरे मुस्तफ़ा ने दूर कर दिया
कि आप जो है लो जी हूँ मौलवी बना दिए, कमी बना दिए। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ आप 34वें नंबर पे हम सबको रखते हैं। जिले कमी में समान रोटी ले जाते कहते किड़ा बंदा रह गया, कहता मौलवी रह गया। तो ये छोड़ दें तरीका, ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये आपकी शयान शान भी नहीं है और दीन का भी तरीके के खिलाफ। सबसे पहले मौलवी साहब को रखें, सबसे पहले कारी साहब को रखें, सबसे पहले इमाम साहब को रखें। क्यों? वो सबसे पहले, वो हर पॉइंट पे पहले हैं। अब निकाह पे जब हम निकाह पढ़ाने जाते हैं तो जितना भी बंदा जो माशाल्लाह वो कद बहुत वाला हो, वो माशाल्लाह लैंड लाड आदमी है, उसको सीट पे उठना पड़ता है। मौलवी साहब आ गए, उठना पड़ता है। तो मेहरबानी करो ना, तुसी मौलवी से पहले नंबर दे रखो। ओ हाफजा, ओ तेरा की हाल है? ये कोई तरीका तो नहीं है ना। जब ये तरीका नहीं है। कुरान पाक ने हाफिज को हाफिज कहा है। ओ हाफजा तेरा की हाल है? सूरह समाए व तारिक पढ़े तो आपस में रब्बे कायनात ने हाफिज का जिक्र फरमाया। हाफिज, हाफजा तेरा की हाल है? हजरत ये बहुत बड़ा एजाज है और ये बहुत बड़ा मकाम है। तो आप सारी कॉलेजों की यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां ले, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैंने कुरान पाक वाली भी तो डिग्री ले लो ना यार, थोड़ी मेहरबानी है यार। मैं सुबह नादरे की क्लास भी खुद पढ़ाता हूँ, वो इसलिए नीयत से पढ़ाता हूँ। एक दिन मास्टर शोएब साहब जी, पीटी साहब जी ने आप कहते हैं, वो एक दिन मेरे पास इधर नमाज पढ़ने के लिए कहते कारी साहब सारे कुरान पाक सुनी दे थोड़े बच्चे ने नादरे वाले उन्होंने क्या ये बात है। मैंने कहा कि मेरे उस्ताद साहब जिनसे मैंने पढ़ा है वो कलमे भी हमें खुद पढ़ाया करते थे। तो मेरी भी यही कोशिश है और मेरी भी यही जो है नीयत है कि मैं आप मुझे अच्छे बच्चे नेक देते रहें, मैं उनको बनाता रहूं, संवारता रहूं। एक दिन वो आए कि बाप जो है वो फौत हो जाए, बेटा जो है वो जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाए। मेरी तो ये नीयत है और मेरा कोई खाने वाला सिस्टम नहीं है। वो मेरा पेट आप देख रहे हैं 18-19 साल कितना बड़ा हो गया। तो मेरा बैंक बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चिट्टे कपड़े ने रसूलुल्लाह दा सदका है और ये कुरान पाक का तोहफा है। ये हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत वाले दिन कुरान पढ़ने वाले को, कुरान पढ़ाने वाले को और कुरान पे अमल करने वाले के बाप को, खाली हाफिज की बात नहीं या कारी की बात नहीं, आलिम की बात नहीं है, बल्कि अभी सिर्फ कुरान पाक पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और पे अमल करने वाले की बात है। फरमाया उसको सोने का ताज पहनाया जाएगा तो उसकी चमक ऐसी होगी जैसे सूरज चमक रहा है। वो लोग कहेंगे या अल्लाह ये क्या मामला है? तो रब्बुल इज्जत फरमाएगा ये वो है कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया। डिग्री लो यार, थोड़ा खुदा दा वास्ता जे खुदा डिग्री लो। ये ठीक है, मैं इनकार नहीं करता, ज़रूरत है, लेकिन दीन में जितनी पुख्तगी आएगी उतनी ही दुनिया में कामयाबी। ठीक है, चलिए आज की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आप तशरीफ़ लाए, फिर आप तामन करते हैं। अपना तामन जितना मजबूत रखेंगे इंशाल्लाह हमारा जामिया उतना ही मजबूत होगा। इंशाल्लाह आप अपना तामन जारी रखेंगे ना। और मैंने अपनी नीयत, अपना सांस, अपना वक़्त सब दीन के लिए लगा दिया। और मैं आपको अंदर की क्या बात बताऊं कि अगर मेहमान भी आ जाते हैं, एक दफ़ा ये बच्चे मेरे पास है मेहमान जी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मैं मदरसे में पढ़ा रहा था, वो कहने लगे मामू जी तुझे सन टाइम भी नहीं दिता असी आए थोड़े को। तो मेरा कहने का मकसद है कि मैं इतना मुनहमिक हो के अपनी ड्यूटी देता हूँ और आप अपनी ड्यूटी पे ज़रूर रहेंगे ना, उशर के साथ रहेंगे, ज़कात के साथ रहेंगे, सदका फितर के साथ तामन ज़रूर रखेंगे। इंशाअल्लाह हमारा ये मदरसा जो है, ये जामिया जो है, ये आगे बढ़ता ही रहेगा इंशाअल्लाह। अब आखिर में आप सब दुआ करें कि या अल्लाह इन्होंने पढ़ा, ये मेरा बेटा, मैं जो भी पढ़ने आता है मेरा बेटा ही होता है। सबसे मैंने इसको सख्त सजा दी ये फरहान अली को, हालांकि मेरे उस्ताद साहब ने मुझे फरमाया भाई इसको साहबजादा बनाओ। मैंने हाथ बांध दिए, मैं बोला नहीं, हाथ सिर्फ बांध दिए जी, ये साहबजादा बन गया, पढ़ना कोई नहीं। तो इसलिए मैंने इसको साहबजादा नहीं बनाया, बस मेरी यही ख्वाहिश थी कि ये रसूलुल्लाह की सीट पे खड़ा हो, बस
बाकी सब डिग्रियां आ जाएंगी, रब रसूलुल्लाह की ज़ात दीन पे ये वक़फ़ होगा, फिर सब डिग्रियां होगी। लेकिन सब कुछ हासिल करना चाहिए, तवक्कुफ़ नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो आप भी रुकेंगे नहीं, हम भी नहीं रुकेंगे। आप सब दुआ करें, या अल्लाह इन्होंने पढ़ा है, इनको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने भी आए हैं उन सबको कामयाबियाँ अता फरमा। इसी लफ्ज़ पे बात को ख़त्म करते हैं। अब आपकी जो है वो कुछ आपको जो मेहमान नवाजी आपकी करेंगे, आपने जाना नहीं। अब सब खड़े हो जाए, दुआ खैर करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जाने लाखों